तो भाई ये मेरे पास दिल्ली पुलिस 2023 के जो पेपर हुए थे ना सारे देख लो। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 आंसर की कंप्लीमेशन जो देख 14 तारीख ने शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, 15 ने, 16 ने, फिर 17 ने, फिर 18 19 को हुए नहीं, फिर 20 को, ऐसे सारे देख लो कैक तक चले हैं भाई, 3 तक चले हैं, 3 12 हर शिफ्ट के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। अब ये बन चुके हैं भाई, प्रीवियस ईयर बन चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जितना भी है ना अन सारा को सॉल्यूशन कराऊंगा भाई। मैथ को सुनो, मैं रीजनिंग को भी कराने की मन में, लेकिन दिक्कत कैसे है, मैथ का मैं करा सकूं भाई, कॉपी में करा सकूं क्वेश्चन, मैथ में कॉपी में करा दूंगा, रीजनिंग में यार वेन्यू डायग्राम से मैं कॉपी में क्या तरह बनाऊंगा, दिक्कत बड़ा है और की भी ना, नहीं मैं रीजनिंग में करा दूं। मैथ में टोटल भाई 45 सेट है और एक सेट में 15 क्वेश्चन है मैथ के, तो 45 15 कर लो कितना आएगा, 15 चौक 600, 15 675 क्वेश्चन आएगा। अगर थमी 675 क्वेश्चन कर दोगे ना तो आने वाली जितनी भी परीक्षा ही ना भाई सब फोड़ दोगे, ऐसे सीजीडी ना तो फोड़ दोगे, ऐसे जीडी तो बहुत सरल से आगे। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब देख ले, टोटल ये 2 नंबर पेज पाओगे और टोटल 996 पेज सी, ठीक है। तो ये सब है, ये देखो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल 2023 का है, क्या तारीख को, 14 तारीख 11 महीने 2023, 9 AM से 10:30 AM, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। तो यो जिक्के है अपना मैथ चेक कराना, ठीक है। एकदम बढ़िया सॉल्यूशन कराऊंगा, एकदम देसी भाषा में, थारे 15 का 15 क्वेश्चन समझ में आएंगे, तेरा टोटल 45 सेट 675 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, थाने टोटल 675 A to Z क्वेश्चन कराऊंगा। इतना सरल क्वेश्चन आया, सरल तो कैसी भाई, ठीक सी, लेकिन फिर भी जो भी यार देख रीजनिंग आ गई ना, ये देख रीजनिंग पहले क्वेश्चन भी जिक्के खत्म है, ठीक है। तो ऐ तरह ही मैथ का ठीक सर है। तो भाई मैथ कर ये यार वेन्यू डायग्राम से दिक्कत फिर मैं क्या तरह कराऊंगा यार, मेरे को वह स्क्रीन हाथ फोड़ने दिक्कत बड़े और की भी ना, नहीं मैं ये भी करा देने में को भी पान देख था ना कराऊंगा। थम भी भाई थम भी देख का आया होगा दिल्ली पुलिस का, थारे से थारो जय शिफ्ट में थारी गलती है भी मैं बताऊंगा भाई, नू करनो थारी थारिया गलती से एक भी क्वेश्चन थारो गलत आयो है। और बाकी भाई बात हम प्रीवियस ईयर का चक्कर में रोज हो यार, मन की प्रीवियस ईयर मिल ही जाई तो आज थाने प्रीवियस ईयर मिल गा सी और एकदम सोल्यूशन के साथ मिले सी, मन ना लगे यूट्यूब पर कोई इतना है तरह सोल्यूशन हर शिफ्ट का कराएगा, मैं कराऊंगा, देखिए सुन मेरी बात। यो है के नाम से न्यूमरिक के बोले न्यूमेरिकल एबिलिटी, बोले तो मैथ को पहले क्वेश्चन यो आयो तो भाई शिफ्ट 1 में देख लियो, दिख गो ये मैं एक बार दिखाऊं फिर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। देख सुन मेरी बात भाई, आंसर तो देख मैंने बेरो चाल जी थमनु को एन तो आंसर बेरो से वो पेपर देने जाएंगे जबकि आंसर पतो रहो, तो भाई देख यार यो तो थाने ये थम मानस को मैंने आंसर बेरो है, लेकिन मैं आंसर था निकाल के दिखाऊंगा कि यो जब 12 आंसर साथ कै तरह यार, यो तो मैं लाखों कै तरह स्कूल हूँ, ये भी तो आगा तो मैंने बेर चाल गो यार, मान रहा होगा ना। यो देख दूसरा क्वेश्चन है तरह टोटल था एक बार 15 क्वेश्चन दिखा दी, फिर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा, देख लियो ये नू से, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन, फिर ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। यो 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सारा समझाऊंगा A to Z। यो 6 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करूंगा यार, यो 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आयो जूम के, यो 7 नंबर क्वेश्चन है, यो 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यो 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अरे दिख रहे इस बड़ो नहीं कोने कती भी, यो 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। जो 14 नवंबर को वो आया था शिफ्ट 1 में आया था दिल्ली पुलिस में, यो पेपर आया था, देख ले था रख। यो 13 नंबर क्वेश्चन है, यो 14 नंबर क्वेश्चन है और यो 15 नंबर क्वेश्चन। फिर आ गया कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन ही, 6 7 8 9 10, फिर देख है गो मतलब वो क्या कहे 14 तारीख आड़ो पहली शिफ्ट है कि खत्म, ये आओगी 14 की दूसरी शिफ्ट, ठीक है। तो ऐसे है भाई, ये 24 नंबर पेज है देख, 996 में हमारे 24 नंबर पेज तक तो सब पहली शिफ्ट, फिर आ गई दूसरी शिफ्ट आओगी, फिर देख ये 14 तारीख 11 महीने 2023 12 PM से 1:30 PM, मतलब दूसरी शिफ्ट आ गई, ये ऐतरा सी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर भाई थाने समझ आओगी इतनी मैं गारंटी दे दी, 15 क्वेश्चन समझ आएगा, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो अच्छी लग गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। नीचे
भाई पहला क्वेश्चन है 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल का अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। भाई केथो एक 600 मीटर की रेस है, ठीक है। अब क्या है वो, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दे दिया, मतलब क्या बने हो, एको मतलब बने हो कि ए बी पहल ए बोलो बी ने अक तू चाल भाग ले, मतलब बी 5 सेकंड पहल भागने लागू रेस में, ठीक है। ए ने बी को 5 सेकंड बढ़ा दी, मतलब बी 5 सेकंड पहल भागने लागू, फिर 5 सेकंड होगी, फिर ए भागने लागू, ठीक है। और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली, मतलब ए है ना बी से 5 सेकंड लेट भाग्यो और फिर भी 600 मीटर की जो रेस है उनमें बी से 20 सेकंड पहल पूछ गो, कुलिया कह रहा है। और इनकी स्पीड चाल का अनुपात 2:1 है, तो बी की चाल ज्ञात है। देख सुन मेरी बात भाई, इब देख यो ए है और यो बी है गो, ठीक है। ए की स्पीड चाल के है, मैं मान ली कि 2:1 से, मतलब ए की एक्स मान ली तो ए की 2x है कि कोई दिक्कत से भाई है भाई। ए होएगा और यू बी है, स्पीड मतलब चाल का अनुपात 2:1 पर्सन में गिवन से, ठीक है। अब कह रहे है स्पीड के टोटल डिस्टेंस, भाई टोटल कितना भाग्या ही, टोटल डिस्टेंस है 600 मीटर ही भाग्या ही, एक मतलब ए कोणा सी ए कोणा तक ये 600 मीटर है, ए है और बी है दोनों भाग्य, ठीक है। समझ गो, बरा तक 600 मीटर। तो स्पीड के रहसे स्पीड को भाई एक फॉर्मूला रहसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब कह रहे स्पीड ऑफ ए बराबर डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस कितना भाग्यो 600, ठीक है। अपॉन टाइम कितना लियो ए भाई मैं मान लियो ए टाइम लियो से टी टाइम मान लियो टी, तो एक नू लिख सकू सुका है दिक्कत से कि कौन। अब बी खातर के लिख सकू हूँ स्पीड ऑफ बी बराबर डिस्टेंस ऑफ बी, भाग्यो तो बी भी मतलब दोनों जना 600 मीटर ही है, तो बी भी 600 मीटर आओगे। अपॉन टाइम कितना लियो से बी, सुन मेरी बात, ए टी टाइम लियो से मतलब मानना ना टी कितना भी है इसके, तो बी कितना लियो से, देख बी ऐसी यो टी टाइम लियो से, ठीक है। तो बी कैसे है भाई 5 सेकंड तो पहल भाग्यो, तो मतलब ए टाइम सी टी सी 5 सेकंड तो वी ज्यादा है स्वरूप पर्सन में गिवन से भाई 5 सेकंड पहल भाग्यो है। और 20 सेकंड ऐसी ले मतलब यो भाग लियो ना, यो पूछ गो उसी 20 सेकंड बाद पूछियो, मतलब 20 सेकंड और लगा, तो बी कितना टाइम लियो, ए को टाइम टी प्लस 25 है जेगो, सारो खेल वही से कहत रह गो। सुन मेरी बात भाई, ए कैसे ए नु बोलियो अक तू भाग ले, मतलब बी जब 5 सेकंड भाग लियो ना फिर ए भाग्यो से, मतलब यो अगर टी टाइम लियो से ए, तो बी कैसे 5 सेकंड तो शुरू में आएगी, ज्यादा भाग्यो है टाइम ज्यादा लियो है, और 20 सेकंड बाद तक भाग तो रहो, यो पर्सन में गिवन है कि 20 सेकंड से ए ने 20 सेकंड से हरा दिया, तो मतलब 20 सेकंड तक और लेट भाग तो रहो, तो बी तो टोटल यो कितना भाग्यो है बी, तो यो अगर टी भाग्यो से यो टी प्लस 25 भाग्यो है, तो स्पीड ऑफ ए या है स्पीड ऑफ बी 2 बन गई, सारो खेल है पे ही से। अब कैसे है स्पीड ऑफ ए 2x है, तो मैनू लिख सकूँ 2x बराबर 600 अपॉन टी लिख सकूँ स्पीड ऑफ बी कितनी है x माननी थी, x बराबर 600 अपॉन टी प्लस 25 लिख सकूँ भाई, क्या किम दिक्कत से है। इब एनी x ने यो है तो यानी काट दो दोनों 300 आगो, तो x बराबर 300 बटे टी आगो, क्या दिक्कत से कौन दिक्कत, तो x 300 बटे टी है और x यो है तो दोनों बराबर रख दूँ, अरे भैया x की वैल्यू या भी सर x की वैल्यू या भी सर, तो यार या बराबर है जी, तो क्या लिख सकूँ हूँ 300 अपॉन टी बराबर 600 अपॉन टी प्लस 25 लिख सकूँ के लिख सकूँ, तो 3 से ने 2 सी काट दूँ, अरे 1 आज जाओगे तो यो आओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो t प्लस 25 बराबर 2t, तो यो 2t में यो आओगे 2t माइनस टी बराबर 25, टाइम माने बेरो चाल गो। सुन मेरी बात 600 मीटर में है तो माने एक बात बेरो चाल गो कि टाइम ए तो बताऊं कितना टाइम लियो, ए तो लियो टी टाइम, मतलब ए तो लियो है भाई 25 सेकंड भागण में 600 मीटर, ठीक से। और बी कितना लियो, बी को टाइम से टी प्लस 25, मतलब टी की वैल्यू 25 है, तो 25 प्लस 25 बराबर बी लियो 50 सेकंड। क्वेश्चन बूझ के रहे हो बी की चाल बी की स्पीड आप मान रो है, चाल एक्स की वैल्यू निकालनी या पतो करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कैसे भाई एक्स यो ले लूँ भाई बरे, तो एक्स बराबर 300 बटे टी से, तो और टी की वैल्यू 25 आ गई, तो एक्स बराबर 300 बटे 25, 25 कम 25 50 25 दोनों, तो x की वैल्यू 12 आई, माने x की वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर आओ 12 मीटर पर सेकंड। क्या किम दिक्कत से ऑप्शन सी सही है, ठीक है। मन ना लगा अक भाई क्या समझ में ना आयो है भाई, समझ में आ गया गो है, ठीक है चलना नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये भी सुन मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यो है, चलो ए बी सी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्यक्रमश 10, 16, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए से 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं। बी अकेले शेष कार्य को खालिस्तान दिन में पूरा करेगा। भाई साहब क्वेश्चन 1 नंबर को है, सुनो मेरी बात, बढ़िया लेवल को, लेकिन ए क्वेश्चन को ए क्वेश्चन ने ए की औकात दिखावांगा। आज भाई कह रहे से कोई समझ जो कह के रहे हो सादा कहते समझ में ना हो गया क्यों कह के रहे हो, तो सुन मेरी बात भाई, ए से बी से और सी से, ठीक है, एक है काम ने 10 दिन में कर दे सके लो, सी बी हुई काम ने 16 दिन में कराए सर, सी 12 दिन में कराए सर, ठीक है। अब क्या कह रहे है ए बी सी, भाई कोई काम से भाई कुछ भी काम से तू नहीं कह तरह करने से पहले दिन तो लग गएगो ए, दूसरे दिन काम करे फिर बी, मतलब पहले दिन ए काम कर लेगो सुबह शाम तक, फिर दूसरे दिन वो चलो जाओ छुट्टी में, दूसरे दिन काम करेगो बी सुबह से शाम तक, फिर यो छुट्टी चले, तीसरे दिन काम करेगो सी, 3 दिन काम है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन में 3 आदमी काम करे ऐसी, ठीक है। चौथे दिन फिर ए आज जाओगो, 5वें दिन बी आज जाओगो, 6ठे दिन सी आज जाओगो, 7वें दिन ए आज जाओगो, 8वें दिन बी आज जाओगो, 9वें दिन सी। कुल मिला के क्या कह रहे हो, ए बी सी एक के बाद एक इस कार्य ए एक के बाद एक ही कर रहा है ना, पहले दिन दूसरे दिन तीसरे चौथे पाँच ऐसा ही कर रहा है ना, ठीक है। अब उन्होंने से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10, 16, 12 दिन, ठीक है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे 3 चक्कर है राशि प्रश्न में गिवन से, 1 चक्कर है ए बी सी, 2 चक्कर हैगा, 3 चक्कर, 3 चक्कर हैगा, फिर क्या है उसे, फिर 9 दिन हैगा, 3 दिन 3 दिन 3 दिन, टोटल 9 दिन हैगा ना बरे, 9 दिन में इतना काम है। फिर क्या है ए और कौन छोड़ गो, ए और सी काम छोड़ गो, फिर जितना भी दिन काम चल रहा है फिर बी 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 करेगा, माने ना अब कितना दिन काम चल रहा है, समझ गए, 3 चक्कर है, 1 चक्कर 2 चक्कर थे। अब क्या कर बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सुन मेरी बात भाई, हमने एक चीज पढ़ी हैगी, ए 10 दिन में कर सके है, बी 16 दिन में कर सके है और सी 12 दिन में कर सके है, ठीक है। तो सुन मेरी बात, ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकी, यो पढ़ेगो 1/10 प्लस 1/16 प्लस 1/12, तो तीनों मिलकर ना कोई एलसीएम लघुत्तम ले कितना आओ, 16 32, 16 48, 16 80, 8 दूनी 260, 8 दूनी 160 पैसे, 8 240 आओ भाई एलसीएम। तो यो 24, यो 16 एकम 16, 80, 16 पंजो 80, 12 20, तो यो आगो भाई टोटल कितना आगो 24 और 20 कितना है 44, 59/240। सुनो मेरी बात, क्या समझे आप, सुन मेरी बात, एक बात हम पढ़िएगी, मतलब ए 10 दिन में करे ऐसे, बी 16 दिन में, सी 12 दिन में, तो यो एगो लघुत्तम ले एलसीएम 240 आओ, तो नू 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 करके नू आ जाओगे, ठीक है। एगो मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूँ, देख सुन मेरी बात, टोटल काम से 240, ठीक है, यो आप क्या तरक्की करा हाँ, तो टोटल काम से 240, इब अपन नू इब यो आगो अपन नू कहांगा तीनों मिलकर कितना दिन में करांगा, तो अपन नू करा है नू लिखांगा, फिर 240/59, फिर यो काट पीट कर 6 3 पॉइंट कुछ आओगे, नू नू लिखांगा ना, नू एगो मतलब समझ रहा हो कैसो भाई, टोटल काम से 240, तीनों मिलकर एक दिन में 59 काम करी सी, 2 दिन में कितना करेगा 118, एक दिन में 59 तो 2 दिन में 118, 3 दिन में 3 गुणा 4 नू गए। सुन मेरी बात के कह रहे हो, देख एक बार भाई, टोटल काम से 240 मानिया बात बेरो चालू, ठीक है। पहले दिन कितनो काम है जो 24 काम है इससे भाई, पहले दिन ए लग गए और ए एक दिन में करे 24 काम, मतलब पहले दिन है वो 24 काम पूरा है वो, समझ गा। दूसरे दिन बी एक दिन में करे 15 काम, अब यो एलसीएम निकालना लघुत्तम है को मतलब यो ही बने से, अगर जो निच्चारण को एलसीएम आवे यो रहे टोटल काम, और यो वराव से मतलब यो ए एक दिन में करे सर, यो ए बी एक दिन में करे, यो सी एक दिन में करे, तो तीनों जोड़ देंगे, तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम करी सी, आई मतलब बन रोस है। तो ए एक दिन में 24 काम कर दियो, बी एक दिन में 15 काम कर दियो, सी एक दिन में 20 काम कर दियो, तो टोटल तीनों मिलकर एक दिन में 59 काम कर रहे हैं, एक दिन को नहीं 3 दिन आएगा भाई। तो ए बी सी 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है 59 काम,
समझ गा। अरे टोटल 240 है। ए एक दिन में 24 करे है, बी एक दिन में 15 करे से, सी एक दिन में 20 करे से। तो पहले दिन यो लग गए 24 काम है जो, दूसरे दिन यो लग गए, तीसरे दिन यो लग, टोटल 59 काम 3 दिन में है। राशि में यही तो राम कथा लिखी से, 3 दिन में 59 काम है। 9 दिन में कितना काम है वो, तो 59 ने 3 से कर देंगे, 9 3 27, 2 5 177 काम है वो। कितना दिन में, 9 दिन में। 9 दिन में 177 काम है वो, समझ रहा हो ना। अरे एक दिन में 24, 2 दिन में 15, तीसरे दिन 20 है, सो फिर 24 15 30 24 तो टोटल एक दिन 2 दिन 3 6 3 9 दिन में 177 काम है वो ना, है वो। ठीक है, मतलब जब ये ए और सी ने काम छोड़ दो ना, जब 177 काम है चुको तो टोटल काम 240 था ना बताई थी। तो 240 में 177 घटावांगा, कितनों काम बच गो, 10 में 7 गए 3, अरे 3 13 में 7 गए तो 6 63 काम बच गो। मतलब भाई 9 दिन में 177 काम है चुको और 63 काम बच गो। 63 काम भी करने से बी ने करने से 63 काम। ठीक है, अब सुन मेरी बात, प्रश्न के बूझ रो भाई रे, बी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में करेगा। बी अब बताओ यो जो कार्य बच गो कितना दिन में करेगा, तो मान बेरो चालो भाई टोटल 63 कार्य बच गो। अब सुन, बी एक दिन में कितना 15 कार्य करे, यो ही है, यो एलसीएम आए तो लघुत्तम 240, तो ए को 24, बी को 15, सी को 20। तो बी है ना, बी एक दिन में करे से 15 कार्य, समझ गा। 15 कार्य करे से एक दिन में, एक कार्य करेगो 1/15 दिन में, और 63 कार्य ही आयो है। 63 कार्य कितना दिन में करेगो, 63/15 नहीं करा 15 चौक 60 और 3 63 इतना दिन में करेगो। ऑप्शन किस है, 15 चौक 60 63 आओगो कि 61 आओगो, 1 मिनट 15 चौक 60, अरे यार, अरे ओ भाई रुके 1 मिनट, कट रो है वो, सही है पर्सन। तो 15 इतना दिन में करेगा 15, तो यानी काट दे 3 पंजू 15 3 21, यो आओ 21/5, तो 21/5 ना के लिख सकूँ हूँ, यो 5 चौक 20 और 1 21 इतना दिन में करेगा। तो आंसर यो ही, आंसर डी। समझ गा के कह रहा, सुन मेरी बात, पर्सन में कह रहा पहले दिन ए लग गए, दूसरे दिन बी लग गए, तीसरे दिन सी है, तरह 3 बार 3 चक्कर ही। तो पहले दिन ए बी सी 9 मतलब 9 दिन है गया बार। तो आप एलसीएम निकालना 240 को एलसीएम आए भाई, तीनों कितना दिन में करेंगे, 1/10 1/16 1 जो मतलब एक मतलब बेड़ो एक दिन में 24 काम कर दे, बी 15 और यो इतना। तो टोटल तीनों मिलकर 3 दिन में 59 काम करेंगे। 59 एक दिन 2 दिन 3 दिन में 59, तो ये टोटल 9 दिन चल रहे हैं। तो 9 दिन में कितना कर देंगे, 9 दिन में 177 काम कर देंगे। बच्चों कितना टोटल 240, तो 9 दिन में 177 है, बच्चों 63 काम अब करने से किसको, बी अकेला करने से। तो बी 63 काम करना, बी एक दिन में करे ऐसा 15 काम, 2 दिन में कितना करेगा 30 काम, तो अरे एक दिन में 15 करे ऐसे ना, मतलब 15 काम करे ऐसे एक दिन में, 63 काम कितना दिन में करेगा, तो इतना दिन में करेगा, इतना तो बेरो अगो था है यही राम कथा गाई इसमें। ठीक है, आ जाओगो भाई, थोड़ो सो लेवल समझने को क्वेश्चन है, कणो हार्ड को नहीं समझ गया होगा, आई उम्मीद करता हूँ समझ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। चलो, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। चलो भाई, यह क्वेश्चन है कि औकात दिखावा, सुन मेरी बात। कैसे, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम कर। भाई सुन, एक महिला से गाड़ी चलाओ से, के चलाओ से गाड़ी कौन सी, टाटा सफारी ना स्कॉर्पियो। ठीक है, सुन मेरी बात भाई, कोई भाई बीर मतलब लेडीज है, वो गाड़ी चलाओ, वरा से लेकर वरा तक जाओ, मानने ना रहे कितनी दूर से, मैं मान लियो डिस्टेंस डी है। ठीक है, मैं मान लिया कि स्पीड एस है, स्पीड चाल है कि एस मान ली, कहीं दिक्कत से कौन है। मैं मान ली वरा से वरा तक गाड़ी चलाओ से, डी डिस्टेंस। ठीक, टाइम मैं मान लियो टाइम कितना आओगे, मैं मान लियो टी टाइम आओगे, टी टाइम में पूछे समय। तो ये फॉर्मूला लगो, चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, ये फॉर्मूला ध्यान बेरो है गो। ठीक है, ये बात जा, एक महिला यो अपन बेरो चाल गो, एक या स्पीड से या चाल है या एक डिस्टेंस दूरी अपॉन टाइम। ठीक है, अगर एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए, अब यानी समय टी लाग रो यानी 80% कम कर दे, तो टी माइनस 80% ऑफ टी
भाई पहले टी टाइम लाग गयो था, अब कह रहे हो 80% कम टाइम लागना चाहे तो टी मां सी 80% जो टी है वो कम कर देंगे भाई, टी माइनस 80% ऑफ टी, टी को 80%, तो 20 चौक 40 ना 20 चौक 80 20 पंचू 40, तो ये आओगे टी माइनस 4t/5, तो ये आओगे 5 एलसीएम आओगे 5, तो 5t माइनस 4t t/5 आओ। मतलब पहले नहीं टी टाइम ला और था, अब नहीं टाइम लागना चाहे t/5, अब यो लाग गए वो 80% कम कर दियो तो यो आओ t/5। अब क्या कह रहे हैं, अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, सुन मेरी बात। एक स्पीड पहले में मान ली S1 थी, अब मान ली स्पीड बढ़ेगी भाई, टाइम यानी कम लाग रो से भाई, स्पीड बढ़ा दी खिंचम खींच लेगी है तो टाइम यानी कम लागी, तो स्पीड अब पहले स्पीड 1 थी, अब मैं 2 मान ली, डिस्टेंस तो वही से वारासी वरी जाओगी। पहले के थी भाई टी एस स्पीड से नू चल रही, अब क्या कर दियो स्पीड बढ़ा दी एकदम पूछ की जल्दी, तो टाइम कम लगेगा, इतना बेर गो अब गाड़ी तेज भगावांगा तो टाइम कम लगे, तो यो क्या है डिस्टेंस तो वही रहेगी वारासी वरा तक ही जानो है, अपॉन टाइम कितना लगे t/5 लिख दियो, क्या किम दिक्कत से। तो S1 के थी डिस्टेंस अपॉन टाइम या थी, और S2 के आगो या 5 ऊपर चलो जाओ 5d/t। अब सुन मेरी बात, पहले की स्पीड या थी, अगर एनी टाइम कम बढ़ाए तो फिर स्पीड या आएगी 5d/t। अब पूछ के रहे हो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए स्पीड में, तो भाई सुन ले मेरी बात, जो ये पहलो है या दूसरी आई स्पीड, तो दूसरा माइनस पहला अपॉन पहला, दूसरा माइनस पहला अपॉन पहला, यो है फॉर्मूलो रेस, मतलब दूसरो S2 माइनस S1 अपॉन S1, इतना था ना बेरो है भाई, पहली स्पीड यहाँ से दूसरी यहाँ से, तो मैं लिखूं, अब सुनो एक थोड़ा दिमाग लगाओ, या माइनस या S2 माइनस S1, देख सुन मेरा 5d/t माइनस d/t अपॉन S1 कितना है d/t, लिख सकूं, तो यो एलसीएम टी देख हु प्लान सोल्व करूँ 5d, यो देख भाई 5d/t माइनस d/t, यो आओगे 4d/t, सोल्व करोगे जब इतना था ना बेर अगो, तो ऊ प्लान में लिख सकूँ 4d/t, ठीक है, नीचे लो है d/t, ठीक है, तो यानी सोल्व करांगा तो 4d/t गुणा में d/t, ठीक है, यो गयो यो गयो यो गयो यो गयो, ठीक है, इंटू 100% बराबर 400%, आंसर ए करेक्ट ना, समझा। देख सुन मेरी बात भाई, पहली वारासी जाओ है वरे एगो स्पीड में मान ली S से, डिस्टेंस मान ली D से, टाइम मान लियो T लाग गए से, ठीक है, स्पीड आ गई आगो इतना था ना बेरो। अब क्या कह रहे हो टाइम है ना 80% कम करे है, पहले T तो माइनस 80% ऑफ T, तो ये कुल मिला काट पीट के t/5 आगो, यानी सोल्व करांगे, मतलब पहले नहीं टी टाइम लग गया था, अब t/5 लग गए हो, तो स्पीड अब क्या है, जो स्पीड बराबर डिस्टेंस तो वही है t/5 है जो, तो S1 d/t थी, S2 या है, तो अब कह रहे हैं कितने परसेंट या है नहीं, या S2 ऐसी कितना परसेंट बढ़गी, तो सुन मेरी बात, तो यो मतलब कोई चीज कितना परसेंट बढ़गी, तो कह रहे से बढ़ोड़ी माइनस या अपॉन जो पहली थी वह गुणा में 100%, इतना बेरो है गो, तो ये जो बढ़गी वह माइनस जो पहली थी वह अपॉन पहली गुणा में 100%, तो यानी सोल्व करांगे जब आओगे 4 गुणा में 100% बराबर 400%, ठीक है, बराबर 400%, यो यार इतना मतलब कुल मिलाकर कि मैं आती को नहीं थे क्वेश्चन, थोड़ी समझ थी। अगर भाई सुन मेरी बात, यो क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस 14 नवंबर 2023 ने पहली शिफ्ट में, आगे आओगे भी प्रीवियस ईयर बन गो, आगे आओगे जब कर दोगा दिक्कत ना है साहब, ना है ना है, ठीक है, चल ना नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई भी अगर समझ में ना हो ना, अब क्या कह रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यार, एक व्यक्ति ने कुछ धन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करके उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ, ठीक है, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक, चलो यह क्वेश्चन है कि ओ का दिखावा, सुन मेरी बात भाई, यो क्वेश्चन मैं जो मेथड से कराया वो थोड़ा सा लंबो पड़े है, मैं थराग पूरा करके दिखाऊंगा सॉल्यूशन, बस नू देख लो मैं करके रही हूँ,
एक बार दिमाग मत जाओगे ना फिर कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा लंबो पड़ेगा नहीं, वैसे घणो मेरे खातर तो हाथ को नहीं लंबो थम यार यार क्या तरह समझाऊँ, समझा तो दूंगा मैं। ठीक है, बस जो मैं लिख तो जाऊँ वो सुनता था भाई कि डेफिनेशन क्या कह रहे हो इसे भाई। मेरे का ना कोई रुपया उधार लिया, कितना लिया मैंने ना अभी कितना लिया मैंने इतना बेरो से, अब 1 साल बाद वो मैंने दियो 4200 मैंने दे दिया वापिस चक्रवर्ती ब्याज पे। तो मैंने भाई जितना रुपया लिया था मेरे को वो वहाँ से 4200 मैंने दे दिया 1 साल बाद। और फिर 2 साल आई, 2 साल बाद मैंने दे दिया 4410 दे दिया मैंने, ठीक है। और कितना परसेंट ब्याज पे बात आई थी 5%। अब कह पूछ यार ऐसे मेरे को कितना रुपया लिया था वो, तो सुन मेरी बात भाई, मैं मान ली भाई मेरे कना से X लिया था, X, ठीक है भाई मेरे कना से भाई कोई लिख गई ले X ले जा, और 1 साल बाद मैंने दे दिया 4200, खाली 4200 और 2 साल बाद दे दिया 4410 लो, बस अपना हिसाब क्लियर है, ज़्यादा ना दे ठीक से। अब कह रहे हो कितना रुपये 5%। अब सुन मेरी बात, चक्रवर्ती ब्याज को मतलब समझो भाई मेरे कना से मान ले भाई आज का एक से मान ले 1 जनवरी 2024 ने मेरे कना से कोई 100 ले वेगो, ठीक है 5% का चक्रवर्ती ब्याज पे। तो 1 जनवरी 2025 1 साल है जाओगी बाद वो मैंने कितना रुपया देवगो, यो जो 100 लिया सी ना, समझ में क्या कह रहे हो 100 ए का या तो देवे ही देवेगो प्लस में 5%, मतलब ए का 5% ब्याज का रूप में देवगो, समझ। तो 1 जनवरी 2025 ने कितना रुपया देवगो 100 तो देवे ही देवगो प्लस में 5%, मतलब 5 जितना लिया था ना वो को 5%, 5% ऑफ 100, 5% वो जाओगे तो वही है गो टिक टिक। तो 100 + 5 मतलब 1 साल बाद वो मैंने 105 रुपया देवे गो, समझ गो। 1 जनवरी 2025 ने भाई इतना रुपये दे दिए, 100 रुपये ले जर 105 रुपये दे दियो, ऐसा एक मतलब। अब करे 1 जनवरी 2026 ने वो कितना रुपये देवगो, तो अब सुन मेरी बात, यो है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, पे बात आई थी, मतलब जो ईब जो आएगा ना रुपया इतना तो देवे ही देवगो प्लस 5% ऑफ 105, 105 को 5%, अब इतना रुपया देव कहता देवगो। सुन मेरी बात, चक्रवर्ती ब्याज को खेलियो से भाई 100 रुपये लिया था प्लस एक 5%, 105 रुपये आएगा 1 जनवरी 2025 ने इतना रुपये देवगो। फिर अगली साल 1 जनवरी 2026 ने कितना देवगो, जो आया सी ना ए का 5%, इतना तो देवगो प्लस 5% ऑफ किसका, ए का 105 का, 100 का ना आवे 100 ना ओवर है 105 आओगे खे जभी कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कितना देखो 5 20 तो 20 तो 105 + 105/20 तो ये आओगे 20 × 100 5.2 मतलब 100, अरे कितना आएगा 110.2 रुपये देवगो। अगर 1 जनवरी 2026 ने लौटा होगा तो भाई इतना रुपया देना पड़ेगा 110.2, समझ रहा हो। ये ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर वो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट में ले जाता तो जब क्या तरह देते, जब 1 जनवरी 2025 ने कितना देते 100 + 5% ऑफ 100 बराबर यो कटो तो 105 रुपये देवगो। और 1 जनवरी 2026 ना हम बात कर रहा सिंपल इंटरेस्ट की, तो कितना देवगो, तो ऐप ना लगा जुड़ेगो 100 + 5% ऑफ 100 मतलब कितना है 105, मतलब एक तो टोटल 110 रुपये देवगो, मतलब 1 जनवरी 2026 ने। समझिया ना समझिया भाई 1 जनवरी 2024 ने वो मेरे को 100 रुपये लेके गए। सिंपल इंटरेस्ट बताना है 1 जनवरी 2025 ने 100 + 5% और 100 105 आएगा, और 1 जनवरी 2026 ने बताऊं जो 105 आएगा था, तो 1 साल बाद ए का 5% ना जुड़ी जो 5 अरे ना समझा समझाऊंगा, रुक जा देख क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ वो देख। अरे यो भेजता है खराब, सुन कितने एक व्यक्ति भाई मेरे को 100 रुपये लेके गयो, 100 रुपये लिया गयो, ठीक है। अब क्या कह रहा है 1 साल बाद कितना रुपये दिया, मैंने दे दिया 4200 रुपये 5% का ब्याज पर। अब सुन 1 साल बाद उमन कितना रुपये देवगो, एक्स तो देव ही देवगो प्लस 5% ऑफ एक्स, इतना रुपये देवगो 1 साल बाद इतना रुपये देवगो मैंने, ठीक है। तो यो कितना आएगा भाई ए नहीं काटांगे 20, मतलब 1 साल बाद उमन देवगो x + x/20 ए नहीं लिख कहाँ 21x/20 इतना रुपये देवगो मैंने 1 साल बाद,
वो बोलो अक भाई 1 साल बाद वो इतना दिया, 2 साल बाद वो मैंने दिया 4410 रुपए। टोटल वो मैंने कितना रुपए दे दिया, इतना तो एक बार दिया और इतना एक बार, टोटल वो मैंने दे दिया एन और एन जोड़ांगा तो कितना 8610। टोटल वो मैंने इतना रुपए दे दिया, ठीक है। और एक सुन मेरी बात, टोटल वो मैंने इतना रुपये दिया, यह बात पर्सन में गिवन है, ठीक है। अब क्या कह रहे है, वो मेरे कहना 100 रुपये लेके गए तो 1 साल बाद वो मेरे कहना नहीं इतना देवगो, लेकिन वो बोलो अगर मैं फिर ठीक है 1 साल बाद वो इतना देवगो, 2 साल बाद वो मैंने कितना रुपये देवगो तो 21x/20 यो 1 साल बाद देवगो प्लस प्लस। सुन मेरी बात भाई, 1 साल बाद वो मैंने इतना रुपये देवगो, लेकिन क्या है वो मैंने इतना रुपये दे दिया 4200 दे दिया, लिख रहा खुश पर्सन में। तो अरे देना उन्हें इतना चाहिए और वो दे इतना दिया तो कितना बचगा 21x/20 माइनस 4200। भाई देना उन्हें इतना रुपया चाहिए और दिया वो इतना सी, तो उन्हें मतलब इतना रुपया बच गया मास यो माइनस करांगा भी जो भी आओ इतना रुपये को बचगा 1 साल बाद। भाई क्या बताऊँ ये थाने 100 रुपया था भी पर्सन में 5% का ब्याज पे, 1 साल बाद उन्हें 105 रुपये देना था, 100 रुपये ले जाए 105 दिए, लेकिन वो दिया मैंने 102 रुपया ही से, बाकी 3 रुपया तो मेरा बच गया, 3 रुपया अगले साल जोड़ ली ब्याज में, तो वो ही से। तो यू क्या तरह मतलब इतना देना था इतना दिया तो बच गया, माइनस करांगा प्लस प्लस 5% को ब्याज से 5% ऑफ 1 साल बाद, इसका 5% 21x/20 माइनस 4200 यो बराबर आओगे 8610। एन ई ए की ना आयो समझ कही है मन बेरोस। भाई देख बात ऐसी, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर बताऊँ किसो है, चक्रवर्ती ब्याज। जब एक बार पहली बार आप कहना समझ लिया है ना, फिर आप बस वही तरीका से आओ, वैसे मैं तरीका से समझ चुको थम मैंने ना बेरो क्या तरीका से के समझो है, ये थाने जब मैं वही तरीका से समझो जब ही थार समझ में आओगी, इतना ना हो थम एक बार समझ के कह रो। सुन भाई 4200 रुपये एक बार दिया, वो मैंने 4410 एक बार दिया, टोटल वो मैंने 8610 रुपये दे दिया। लिख के कितना गए तो मैंने ना कितना लिख वो मान पता करना उसके कितना। भाई एम जो एक्स की वैल्यू आओगी वो थारो आंसर आओ कैसे। भाई 4200 रुपये दिया, देख 5% ब्याज लिख के कितना गए एक्स लिख के गए प्लस 1 साल बाद देखो 5% ऑफ एक्स, तो 1 साल एक्स यो काट पीटे 1 साल बाद मैंने 21x/20 रुपये देवगो, लेकिन वो दिया मैंने 4200 रुपया सी, तो मतलब कितना रुपया मेरा बचगा तो 2100x एम हाँ यो माइनस करांगे इतना रुपया तो मेरा बचगा 1 साल बाद, प्लस फिर अगली साल 1 साल बाद वो फिर ब्याज लागू इतना रुपया बचगा ना, ए रुपया को फिर 5% लगा दे ब्याज, 5% पे दे रही हो जो बचगा ना वो को 5% इतना प्लस 5% हो जो बचगा यो बराबर टोटल कितना दिया 8610। भाई वरासी शुरू करो, 1 साल तो वरे है ये, 2 साल वरे है, 1 साल बाद वो मैंने दे दिया 4200 रुपया, ठीक है। और देना था उन्हें 21x/20, ठीक है। तो बच कितना गया एम आज यो माइनस करेंगे ये बचगा इतना बचगा, तो इतना जो बचगा ना यो बचगो तो ए को ब्याज फेर लाग जाओगे भाई बचगो मेरा रुपया वो ब्याज लागो ए का प्लस 5% ऑफ यो बचगो ए को ब्याज यो फिर 1 साल बाद कितना दिया मैंने 4410 रुपया, तो यो है जाओगे ना है तो यो जो है यो कितना आओगे पहली बार दिया दूसरी बार दिया तो यो आओ। अब सुन मेरी बात एक बार देख तो जा ए नहीं सोल्व कर देख भी रहो ना दिख रहा, सुन मेरी बात ए नहीं सोल्व कर तो ये आओगे 21x/20 माइनस 4200 प्लस ए नहीं काटांगा 5 ने 20 से काट दूँ 20 से काट दे तो इन भीतर सोल्व करांगा तो 21x/20 ने 20 से करांगा 400 माइनस यो 5 से 20 कट गो तो माइनस आओगे यानी काटांगा 0 0 यो आओगे 210 करके देख लियो थर बैम से तो 8610 ठीक है। अब ये एलसीएम ले ले 400 और 20 को 400 आगो तो 20 20 21 420 अज्जे हो रहा है प्लस यो 21x अज्जे हो माइनस अन दोनों ने एक कर ले 4200 और 210 4410 बराबर भाई 1 साल बाद यो कितना रुपये दिया था, ये 4410 रुपये दिया था, 4410 आओगे टोटल तो ना दिया टोटल ना होगा 4410 आओगे, ठीक है। अब क्या होगा तो 42 ना 420 और 21 441x/400 और ना दिख रोगे दिख क्यों बराबर यो उस साइड जाओ 4410 और 4410 कितना इसी 8820, ठीक है। तो अब ए साइड में जाऊँ ठीक है तो यो आओगे 441x बराबर एन गुणा करांगा तो 882 0 गुणा में 400/441 यो एक्स हटा दें तो यो आओगे 20
तो x बराबर आगो 400 ने 20 सी करांगा तो 8000, मतलब 8000 रुपये मेरे को लिख गए। तो ऑप्शन बी दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, समझा यार, क्या तरह समझाऊँ ना, समझा मैंने बेरोस कही भाई। 100 रुपये लिख के गए तो 5% का ब्याज पे, तो 1 साल बाद उन्हें देना था इतना रुपये 21x/20, लेकिन दिया वो मैंने 42, वो नूलो अगले साल फिर एक ब्याज लगा ले, जो बचगा ये रुपया होगा बचगा, एक ब्याज लगा ले 5% पे ले रहा है, तो 5% है रुपया ब्याज लगा ले, फिर वो दिया मैंने कितना दिया रहा 4410, तो 8610 ना हो 4410 आओ, फिर एक्स की वैल्यू बस निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी थी अपन। ठीक है थोड़ो से यार ठीक ठाक भाई, थाने थम जाए, मैं पहली कही थी मैं थोड़ो सा लंबो पड़ेगा नहीं गाणो, तो मेरे लिए गाणो को 1 मिनट को क्वेश्चन है, 10 मिनट में लगा दिया क्वेश्चन में, लेकिन 1 मिनट को क्वेश्चन है समझाना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सुन मेरी बात, अरे यार भाई मैं सो इंग्लिश मीडियम से मन नहीं ध्यान को ना सह अभाज्य संख्या कह नहीं की सी, लेकिन मैं ध्यान करूँगा। मैं इंग्लिश मीडियम में रहता जब शायद को प्राइम ने की सी, शायद ना की अभाज्य को प्राइम नहीं की। हाँ सुन मेरी बात, यो क्वेश्चन मैं मेरी पिछली वीडियो में करवा चुको, जय था वह वीडियो देखेगी तो यो क्वेश्चन थारो ठीक है चाहे समझो। मैं जब मैथ की शुरू में लेने लगे तो मैं स्पेशल समझाए तो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या के ही समझाए तो भाई जय अगर था मेरी वीडियो देख लेता तो थारो 1 नंबर ठीक है जे, तो हो सके हमें 1 नंबर से पास है जो या फेल है जो दिल्ली पुलिस में, तो भाई सीधी बात से देखता तो फायदा में रहता, ना देखी चल कोई नहीं, अब समझा दो आगे ना आना चाहो गलत। सह अभाज्य संख्या अभाज्य के इसी प्राइम नंबर जो सिर्फ 2 चीजा से डिवाइड ही, एक तो 1 से डिवाइड और एक खुद से डिवाइड। जैसे एग्जांपल है वो 2 3 5 7 11 13, 2 कैसे भाग जाओ से, एक तो 1 से जाओ है और एक खुद 2 से जाओ है, 2 1 कम 2, 3 कैसे जाओ 1 से जाओ और 3 से जाओ, यो 1 से जाओ और 5 से जाओ, यो 1 से जाओ और 7 से जाओ, यो 1 से जाओ और 11 से जाओ, यो 1 से जाओ और 13 जाओ, बाकी बता दे 13 कैसे भाग जाओ, सिर्फ 2 से जाओ 1 से और 13, 1 ने 13 से गुणा करांगा 13 जाओगे, 13 1 कम 13, और कौन ये इसी प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ठीक है, सबसे छोटा है भाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से भाग जाए और 1 से जाए। ठीक है फिर आता है को प्राइम नंबर, को प्राइम बोले तो सह अभाज्य, ये 2 संख्या भैया कोई संख्या कोमारिया, ये जब को प्राइम सह अभाज्य संख्या है कि जब इनमें कोई भी मतलब सेम फैक्टर ना ही, सेम फैक्टर मतलब सेम गुणनखंड नहीं होना चाहिए, गुणनखंड। जैसे एग्जांपल देख सुन क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है 32 और 63, ये बताओ सह अभाज्य है नहीं है। तो सुन मेरी बात, यो कैसे भाग जा रहा है, युग्म है 32 और 63 भाई कैसे भाग जाओ है, 32 2 सी जाओ है, 3 4 8 5 6 7 8 9 10 63 कौन है भाई 62 से और 62 से। सुन मेरी बात, 32 कैसी भाग जा रहा 2 सी भाग जा रहा 2 ने 16 सी भाग करांगा तो 32 आ रहा है, ठीक है। 62 कैसी भाग जा रहा 2 सी भाग जा रहा मतलब 31 दूनी 62 ही सी। कुल मिला के सह अभाज्य संख्या भी इसी जो मतलब अन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, एम 2 कॉमन आ यो भाई 2 सी भी जा रहा है, यो भी 2 सी जा रहा मतलब ये दोनों 2 सी जा रहा है। कुल मिलाकर हमें वो पता करना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2, समझ गा। दूसरा ऑप्शन है 198 और 175, यो तो चलो वो है एक आंसर ही है, यानी कि बाद में बात करेंगे एक बार। तीसरा ऑप्शन है 7 और 35, ठीक है। सुन मेरी बात, मैं तो बेरो चाल को जाए आ रही हो निशान ना है तो जब भी मैं बता दे, लेकिन थाने और समझा 7 और 35 की बात करा भाई, यो 7 1 कम 7 ही सी, तो यो 7 से भाग जा रही यह चीज, ठीक है। 35 भी 7 से भाग जा रहा है, 7 पंजू 35 मतलब यो भी 7 से भाग जा रही है, या भी 7 से भाग, तो यो भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी 2 संख्याएं जो किसी से भी मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी एक समान नहीं होना चाहिए, समझ, तो यो भी ना हो। चौथा ऑप्शन है भाई 217 और 651, ये बताओ किस किस से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सुन मेरी बात, 7 से जा रहा हो भाई, यो तो 7 निम 63, यो जा रहा भाई देख 7 से भाग जा रहा, 7 21 7 कम 31 7 217 यो 7 से भाग जा रहा, यो भी जा रहा 7
निम 63 दो 21 7 की 93 7 ई मतलब यो भी 7000 और यो भी 7000। बचो ऑप्शन बी 198 175। ये क्या, ये इसका आंसर आए कैसे। अब देख मैं तो बता दी कोई भी इसी संख्या को ने जो एस नहीं भी काट है और ए नहीं भी काट है थमनु को होगा नू क्या तरह बता रहा हूँ तो भाई थारा बैम्स है तो करके देख लो जय थमे एक भी कोई भी डिजिट निकाल दो तो मेरा नाम बदल दियो समझ गया। मैं तो बता दी भाई कोई सी भी कन्या क्यों देख एक ऐसा क्यों सुना केस है थम ई भाई था वरे तो हरो निशान लाग रू सुठ ना मिला था ना हरो निशान तो पहलो ऑप्शन देखो पहलो दिख ही गई 2,000 32 दूसरो यार जारो ना जारो थोड़ा सोचना पड़ेगा ठीक। तीसरो 7 पैंती ये भी हटा ही दो। चौथो यार है मैं सोच रहा तो पहलो ऑप्शन ले लियो क्या नहीं चौथो आओ को फिर थोड़ा दिमाग लगाओ जय तरह मैं लगाओ भाई यो 7,000 देख 7 21 7 तो कई बार यो भी जाओ 7 नहीं 63 अरे 7 21 4 तो बस यो जार फिर यो ना जार समझ गया होगा। अब अन दोनों में तक फंस थी लेकिन है मैं फिर पता चलूंगा कि मैंने यो 7,000 यो भी 7,000 फिर यो ना जार हम निकाल के दिखाते समझ गया होगा। बस क्वेश्चन में खेल यो थो आधी दुनिया तो नुई ना फिर सह बाज्य संख्या कह नहीं की बस यो ही खेलता है पूरा क्वेश्चन और किमी कोन्या था ठीक है। ये करणीय केस सोचेंगे कहीं नहीं की यार रामत पढ़े कोन्या तो भाई नहीं पढ़े वो तो कर देगो और ना पढ़े ये डेफिनेशन है डेफिनेशन पाओगे क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलना। एक 128/3 पाई आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी है ठीक है। फिर क्या करो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है भाई देख मैं इंग्लिश मीडियम को छात्र हूँ लेकिन मैं समझूंगा कि पूछ लो तो सुन मेरी बात। चलो यह क्वेश्चन है कि औकात दिखावा से भाई देख सीधी बात है जय आगे नू पूछ लियो सह भाज्य संख्या कौन सी तो बता तो दे होगा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुको ठीक है आगे ना एंड चाहो गलती ठीक है। हाँ सा यो क्वेश्चन 14 नवंबर में पूछ रहा है शिफ्ट 1 में भाई 101 कोई वो है क्या कहे करी आइसक्रीम शेप में है तो मैं समझ गो नू से हो यानी इंग्लिश में बोलनी ही कौन हिंदी में क्या बोल लो हर था में शंकु ठीक है। अब अगर एक इतना पाई आयतन वाला आइसक्रीम आयतन बोले तो वॉल्यूम इसकी वॉल्यूम दे रखी है कितनी 128/3 पाई परसेंट में दे रखी है ठीक जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 2 गुनी त्रिज्या है सर रेडियस या त्रिज्या दे दी मान ले r से तो इसकी ऊंचाई या कितनी है ऐसी दुगनी दे रखी है मतलब 2r है परसेंट में दे रखो ठीक। पतो के करो शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट या पतो करनी से करते हैं कोई दिक्कत को नहीं करते हैं। वॉल्यूम दे रखी है 128/3 पाई वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h ये होती है इसका फॉर्मूला ठीक है बराबर 128/3 पाई बस सारो खेल एक फॉर्मूला होता है या फॉर्मूला 1/3 वॉल्यूम ऑफ कौन मतलब शंकु का केवल आयतन या ऐसा फॉर्मूला सुन मेरी बात कैसे ऐसे अरे कैसे ऐसी यो थोड़ी इतना भाई बेरो है था ना तो ऐसी देख पाई सी पाई काट दियो 3 सी 3 काट दियो r² h ने के लिख सकूँ h से हाइट ने 2r लिख सकूँ r² × 2r लिख सकूँ बराबर 128 लिख सकूँ ठीक है 2 6 12 64 लिख सकूँ r यो है वो r³ बराबर 64 लिख सकूँ तो r बराबर 4 चौक 16 r की वैल्यू 4 आ गई मतलब इसकी रेडियस त्रिज्या आ गई 4 या हाइट या कितनी आ गई ये आ गई 4 दूनी 8 आ गई तो 2r से तो ठीक है अपन यहाँ निकालनी। अब यह 90 डिग्री से आप एक पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम 10वीं क्लास में पाइथागोरस हिंदी में भी ना के कोस हम यही कहता वो मन्ना तो यह कहता ना निकाला या जब ये 90 डिग्री बनाया ना बरे तो यह निकाला a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो यह के रहे या स्लैंट हाइट मान ले l का a का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16 प्लस a का स्क्वायर हाइट का 64 लिख सका तो l² बराबर 64 और 16 कितना है 64 74 अच्छा 80 है बस l² की वैल्यू 80 मतलब a की स्क्वायर LC तो l की वैल्यू क्या है रूट h होगा तो रूट 80 आंसर है सही कितना ए ऑप्शन ठीक है। कुछ थीराम का था कुछ को नहीं सरल सो क्वेश्चन तो आगा कर तो दे होगा है अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुको ठीक है ये क्वेश्चन तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सरल ही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
7 नंबर, 15% की कमी के बाद अजय की आय इतना 2,12,500 है, उसकी मूल आय कितनी। भाई साहब इतना सरल क्वेश्चन चल रहा नहीं है कि औकात दिखाऊं, यो भी अरे बहुत सरल है, ये भी भाई कोई क्वेश्चन है। भाई के नाम से अजय 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 देवगन, ठीक है। अजय की आय मैं मान ली शुरू में 100 रुपया थी, फिर क्या है वो 15% की कमी के बाद रुपया आएगा 2,12,500, मतलब एक्स थी शुरू में, एक्स माइनस एम सी कितना 15% कम आएगी, -15% ऑफ एक्स, यह आएगी कितनी 2,12,500। अपन एक्स की वैल्यू निकाल दो, क्या कह देख सुन, आपा मान ली भाई एक शुरू में तनख्वाह थी एक्स थी, अब x में से माइनस कम आएगी, कितनी आएगी 15% ऑफ x, जो x थे ना कि 15% कम आएगी, तो लिख कहाँ बराबर अब कितनी आएगी 2,12,500 आएगी। तो बताओ शुरू में कितनी थी, शुरू में हमने मानी x थी, तो x की वैल्यू निकाल, तो 5 × 15 और 20 है वो, तो x माइनस 3x अपॉन 20 बराबर 2,12,500, तो 20x माइनस 3x कितना आएगा 17x बटे 20 बराबर 2,12,500। तो यो है वो भाई कितना है भाई, तो यो 20 ऊपर चलो जाओगे 20, यो एक्स यो 17 नीचे जाओगे अपॉन 17 एक्स की वैल्यू यह आएगी, तो यानी सोल्व कर 17 एकम 17 42 17 दूनी 34 85 17 85 टिक टिक, तो ये आएगा 0 0 0 5 दूनी 10 रुपये 1 बार 24 1 25 2,50,000 आ गया एक्स शुरू में, तो है कि शुरू में थी 2,50,000, भाई बी ऑप्शन सही है। भाई देख वो मैं के समझाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मतलब चक्रवर्ती ब्याज भी 2-4 क्वेश्चन के 15 माह से 2-3 क्वेश्चन हिसाब दीगा जैम फंसाई सी बाड़का, ये तो देख ले सरल ही है ना, तो बस भी जैम आज वो जो ठीक कर देगा उनको सिलेक्शन है जाएगी, 2-4 क्वेश्चन खेल है, बाकी तो सरल ही आई से जो वो कर देगा वो उन क्वेश्चन आपसे सारो खेल। 8 नंबर क्वेश्चन जाग गाँव को करते देगा ना, ये क्वेश्चन आया दिल्ली पुलिस बोल, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सुन मेरी बात, दिमाग में बैठा लो, रट लो, किमी कर लो, कुछ कर लो, फॉर्मूलो याद कर लो, यो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कई बार देख लियो यो क्वेश्चन कई बार, ठीक है, बैठा लो, किमी कर लो, यो क्वेश्चन 1 नंबर हो, फॉर्मूलो रट लियो बस। सुन मेरी बात, एक ऐसा एलसीएम एक ऐसा एचसीएफ, एलसीएम ने क्या बोल लो हो लघुत्तम, लघुत्तम जो भी बोल लो है नहीं बेनो क्या बोल लो स्तंभ जो भी, ठीक है। एक संख्या ले ले भाई, टिक 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 के ले मैं ले भाई, टिक 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 के ले रहा है 12 ले लियो और एक ले लियो 18, एक ले ली 12। अब सुनो मेरी बात, के रहे फॉर्मूलो यो से जब दो संख्या ने गुणा करांगा ना 12 गुणा में 18 वो कै के बराबर आओगे, ए को अण दोनों को एलसीएम गुणा में एचसीएफ, यो फॉर्मूलो से ए फॉर्मूला पे यो क्वेश्चन टिक करो ना, समझ फॉर्मूलों को नहीं वैसे कॉमन सेंस की बात से, लेकिन मैं था ना फॉर्मूला दो संख्याओं का गुना 18 गुणा 12 बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ ये होता है। जैसे देख 12 गुणा 18 कितना, 18 180, 18 दूनी 36 200 कितना है 216 हुआ, 16 है ना यार, हाँ 216 बराबर इनका एलसीएम कितना होगा भाई 18 और 12 का एलसीएम होगा भाई 36 होगा, अरे हम निकाल के देख लो 36 होगा ना एलसीएम, ठीक है। गुणा में इनका एचसीएफ कितना होगा वो होगा 6, हम निकाल के देख लियो, ये आओगे 6 6 36 3 6 18 19 20 21 216 आ गो बराबर, कुल मिलाकर था यह बात बेर चालू, दो संख्याओं का गुणा बराबर उनका एचसीएम गुणा में एचसीएफ होता है, यही है क्वेश्चन कैसे। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, मतलब एलसीएम गुणा में एचसीएफ कितना दे दियो भाई, कितना है 48 है, ठीक है। मैं पहली संख्या मैं मान ली ए, दूसरी मान ली बी, मान ली क्या कि दिक्कत से है कौन। अब संख्याएं ज्ञात कीजिए, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, ए माइनस बी दे दियो 13, ठीक है। एचसीएफ गुणा मतलब
अब पहली संख्या a गुणा में दूसरी संख्या b बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है तो बराबर 48 लिख सकूं, तो बराबर a गुणा b 48 आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 48 आएगा और दो का ये आएगा। ठीक है, अब ए क्वेश्चन था दिमाग से तो ऑप्शन में जाकर देख लियो। पहला ऑप्शन कैसा है, पहला ऑप्शन है 10 और 23, तो मान ली पहली या मान ली दूसरी या मान ली भाई, पहली बड़ी से a माइनस बी 13 आणु चाहो तो a माइनस बी 23 में 10 गए 13 और भाई ऐसे कैसे हो आंसर सही बात से। लेकिन a गुणा b दो संख्याओं का गुणा 48 होना चाहिए, 23 दाई 230 ऐसा भाई किताब हो तो पहला ऑप्शन ना आवे। अब आ जा दूसरा ऑप्शन पे, दूसरा ऑप्शन क्या कैसा है 9 और 22, 9 और 22 तो a आएगी और b आएगी, तो a माइनस बी 22 में 9 गए 13 भाई यो भी आज का सही। लेकिन a गुणा b 48 होना चाहिए, 22 निम्न में तो भाई बहुत लंबा छोड़ो जाओ तो यो भी ना आए। सी ऑप्शन है 6 और 19, तो a माइनस बी 19 में 6 गए 13 सही आज का सही बात है। लेकिन a गुणा b 48 होना चाहिए, 19 छिक्का कितना इजी रहा 20 छिक्का 114 ऐसे भाई यो तो ना आए। चौथा ऑप्शन कैसे भाई 3 और 16, तो a माइनस बी कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, तो 16 में 3 गए 13 है कैसे भाई सही बात। लेकिन a गुणा बी 48 होना चाहिए, a गुणा बी 16 3 48 होता है, ऑप्शन डी आएगा। समझ गा है आई आगे कुल मिला के खेल ही हो ही तो देख था ना, यह बात तो बेरो चाल की a माइनस बी दोवा को मतलब क्या वो लग रही नहीं अंतर 13 है, लेकिन था ना यह बात ना बेर तो कि एलसीएम गुणा एचसीएफ यो दे दियो तो यो और या a गुणा बी 48 ऐसे यह बात था ना बेरो है तो ना a गुणा बी 48 ऐसे मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ को जो गुणनफल आओ वही दो संख्या गुणा तो हम ये क्वेश्चन कर देता, तो कुल मिला का गया बात बेरो चाल जाओ है। ठीक है चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे माना, अरे यार भाई सकल सी तो यार बहुत लंबा छोड़ दी कोई ना, क्या कह रहा हूं मानना x बराबर 5 है y बराबर 8 है। ठीक है, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, एक ऐसा आरोही एक ऐसा अवरोही, एक ऐसा असेंडिंग ऑर्डर एक ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सुन मेरी बात भाई मैंने इंग्लिश में पढ़े हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर ऐसे सबसे छोटा लिख फिर ऊसी बड़ा ऊसी बड़ा ऊसी बड़ा, तो ये शायद वही कह रहा है आरोही वही ऐसे शायद। हाँ तो सुन मेरी बात, x कितना दे दियो, x दे दियो 5 y दे दियो 8। ठीक है तो यो कैसे x प्लस 1 y माइनस 1 एक तो यो से फिर से 2, अरे यार ये कोई क्वेश्चन है जा रहा है ये बस टाइम लेने क्वेश्चन है, हम समझाने की जरूरत ही कौन था ना पर फिर भी यार समझा दे। वहाँ x कितना है 5 ये 4 है 1 2 3 4 ने असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखो, तो पहला ने क्या लिखा ए नहीं लिखा भाई x प्लस 5 प्लस 1 6 अपॉन y माइनस 1 8 में गए 7 पहला ने यो आओ। दूसरों के साथ 2x 5 दूनी 10 अपॉन 2y 8 दूनी 16 माइनस 3 16 में 3 गए 13। ठीक है y प्लस 1 8 और 1 9 2x माइनस 1 2x 5 दूनी 10 और 1 9 तो 9 9 यानी 1 लिख हाँ ठीक है ये क्या होगा ना हाँ ये क्या होगा y प्लस 1 y प्लस 8 और 1 9 3x माइनस वाई 3x 5 15 माइनस वाई 15 में 8 गए तो 7 कुल मिला के 6x बटे ना 6 अपॉन 7 10 बटे 3 1 और 9 बटे 7। ठीक है यानी वह तरह सोल्व कर ले यानी क्या लिखा 0 पॉइंट लिखा हाँ तो 0.60 7 8 56 56 40 फिर आओगो 7 5 35 35 50 आओगो 7 7 49 बस इतना ही बहुत 3 तक। ठीक है यानी क्या लिखा हाँ 0.100 13 7 91 13 7 91 90 आयो 13 6 78 13 6 78 78 120 13 में 17 बस 3 तक ही लिख यो एक है और यो कितना है गोरे 1.10 7 एकम 7 यो तो सब ज़्यादा को 1.7 एकम 7 20 7 दूनी 14 60 7 8 56 यो इतना मतलब ए चीज़ ना मैं या लिख सकूँ सो है नहीं या लिख सकूँ है नहीं या है नहीं तो सबसे छोटा कौन शोषण मासी यो 1 पॉइंट है तो आठ दो सब छोटा ही यो दूसरा नंबर आड़ो तो सबसे पहले लिखांगे या 2x अपन 2y माइनस 3 यो कौन है 2x 2y में पहला ऑप्शन आस्क है भाई दूसरो आस्क है भाई तीसरो आस्क है भाई चौथो ऑप्शन तो ना आवे यह बात मान मेरे चोर आंसर आओगे पहला दूसरा तीसरा। ठीक है
सबसे पहले एन लिखांगा पहला नंबर पे, फिर ऐसी बड़ो के से, फिर ये 3 बच गए, 1 2 3, यो तो 1 से, यो 1 पॉइंट यो से, यो 0.8 मतलब यो फिर आओगो, ऐसी बड़ो यो से, दूसरा नंबर पे यो आओगो, आर हो मतलब सब छोटा वो मतलब x प्लस 1y में, तो भाई पहले ऑप्शन में तो ना आवे, दूसरा में दूसरा आस्क है भाई, दूसरा आओगो, तीसरा में भाई तीसरो भी आस्क है, तो आंसर आओगो दूसरा और तीसरा मास ही आओगो। ठीक है, पहला भी अण दोनों मास के लिखांगा, अण दोनों मास पहले एन लिखांगा, यो तो ऐसे बड़ो रहेगो 1.1 से, यो 1 ही से, तो फिर तीसरा नंबर पे आओ y प्लस 1 2x माइनस 1, तो y प्लस 1 भाई सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में से समझ गा, सरल ही तो टाबरा वाला क्वेश्चन तो ठीक है सल्ला। भाई नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत क्या है? भाई बहुत सरल क्वेश्चन है, सरल है एकदम, ना समझे देख सुन मेरी बात, क्या कह रहा भाई। एक दुकानदार है, एक वस्तु पर क्रय मूल्य से सिप्पी क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य कर, भाई देख सिप्पी मतलब क्या, कोई चीज दुकानदार वो X रुपया में खरीदी, ओए भाई मैं किम चीज खरीदी, मैं मान ले किमी भी खरीदी, मैं X रुपया में खरीदी, फिर मैं उन्हें मिटा दियो, फिर मैं कितनों कर दियो, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य बोले तो मार्केट प्राइस वो कितनों कर दियो जो यो X में खरीदी थी, ऐसी 35% अधिक कर दियो। प्रश्न में यह बात कह रहे हो, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक, मतलब ऐसी है ना जो क्रय मूल्य है यो X है, X से 35% अधिक यह आएगी, ऐसी 35% अधिक यो प्लस 35% मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य यह आएगी, बोले तो यानी 16 ग्राम 5 7 35 5 20 मतलब अंकित मूल्य है वो x प्लस 7x अपॉन 20, बोले तो 27x बटे 20 है वो अंकित मूल्य, क्रय मूल्य यो से अंकित मूल्य यो से। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य यो से, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ए पे 20% की छूट देवे है, एसपी कितना आगो, एसपी देख खरीदी इतने में थी, ठीक है। अरे यार मेरे फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फोन आगो जब मैं फोन ठान पड़ जब वीडियो दोबारा चलाई थी, तो सुन मेरी बात क्रय मूल्य यो से एमपी मतलब क्या बोल रहे हैं, अंकित मूल्य यो आगो, ऐप कितना परसेंट छूट दे रहे हो, 20% की छूट दे रहे हो, मतलब इतना रुपए वो या चीज थी पे इतना रुपए कर दिया, 27x बट्टे 20 है भाई, पहल था X रुपए में खरीदी, फिर X ने मिटा दिया वो इतना कर दिया, अब इस पर कितना परसेंट छूट दे रहा, 20% छूट दे रहा, मतलब ए है ना या मार्केट प्राइस अंकित मूल्य माइनस 20% की छूट दे रहा, 20% ऑफ 27x बटे 20 लिख सू कह किम दिक्कत से ना आयो समझ में भाई, क्रय मूल्य यो से, फिर मार्केट प्राइस अंकित मूल्य के कर दो, एम है 35% बढ़ा दो, x प्लस 35% ऑफ x भाई यो आगो इतना आगो, अब एम आज छूट एसपी मतलब क्या बोल रहे नहीं विक्रय मूल्य, तो एम है एसपी कितना दे रहा है, ये जो क्रय मूल्य है ना एम है 20% की छूट, मतलब एम आसी माइनस छूट दे रहा मतलब कम कर रहा है, तो या थी एम आसी कमी है रही माइनस कराए की कमी है तो माइनस 20% जो या है ना कम कर देंगे, समझ गा होगा। तो यह एसपी अब पूछ के रहे उसका लाभ प्रतिशत क्या है, खरीदी इतना में बेची इतना में, तो अब लाभ प्रतिशत निकालो, यानी सोल्व कर ले बहुत सरल है, दिख रहे हो बड़ो देख 27x अपॉन 20 माइनस यो 5 से कटेगो तो यो लिखा 27x अपॉन 100 लिखा है नहीं, तो ए को एलसीएम आओगे 100 तो 20 पंजू अरे नु आओगे 100 तो 20 पंजू 5 5 27 5 से कितना है 135 x माइनस 27x, तो यो आओगे भाई 108x बटे 100 आओ, यानी सोल्व कर ले थोड़ो करा ना, 2 ने 50 4 ने 25 सी कर दे, 4 दूनी 8 4 7 यो आओ 27x बटे 25, कुल मिला के एसपी की वैल्यू आ गई 27x बटे 25 आ गई, कोई दिक्कत। सीपी मतलब क्रय मूल्य था यहाँ से विक्रय मूल्य, यहाँ से लाभ परसेंट, भाई फॉर्मूलो है रट लियो किमी कर लियो पढ़ो है इतना, तो लाभ परसेंट ऐसे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा में 100% यूएस, तो एसपी कितना हो 27x बटे 25 माइनस सीपी एक्स
अपॉन सिप्पी एक्स गुणा में 100% लिख सकूँ हूँ। तो एन यू प्लान सोल्व करूँगा तो कैसे है 27x/25 माइनस एक्स। एन के लिखा हाँ एन ही भाई एलसीएम 25 आओगे तो ये 27 माइनस एक्स माइनस 25x तो ये आओगे 2x/25। मतलब ए ऊ प्लान है मैं यहाँ लिख सकूँ 2x/25 तो ए चीज़ पूरा के लिखूँ 2x/25 नीचे कितना x गुणा में 100%। तो x गया 25 और 100 बराबर 8% आओ ऑप्शन से सी ऑप्शन अपन x की वैल्यू ना x की ना निकालनी थी अपन लाभ परसेंट निकालना तो 8% आओ सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा किस है। अरे सिप्पी क्रैमुल्ले या सैम के करो मार्केट प्राइस भाई 35% बढ़ा दी तो ये इतनी है ये ठीक है। अब जो ये मार्केट प्राइस है छूट दे दी तो एम माइनस कर रहा छूट। अरे 100 रुपये एक चीज़ में 20 रुपये की छूट दे दी तो माइनस ही तो कराएंगा 100 माइनस 20 80 आओ तो एम माइनस इतना परसेंट कितना परसेंट से रहे हो 20% छूट दे दी तो यह एस पी आई यानी सोल्व कराएंगा तो कितनी आई या आ गई या आ गया पूरा सोल्व कराएंगे तो आ गई। फिर सिप्पी थारगन ऐसे एस पी से लाभ परसेंट निकाल लो वही से है 10 नंबर क्वेश्चन ये था दिल्ली पुलिस का। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है ठीक है। नेक्स्ट आओ भाई 11 नंबर क्वेश्चन। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 8 सेंटीमीटर है। यार व्यास कह नहीं की है डायमीटर ने कहता है भाई देख मन पक्को ना बेरो व्यास कह नहीं की डायमीटर ने की वो हिसाब से मैं निकाल दूंगा बाकी मैं इंग्लिश में कराया करूँ। शंकु का आयतन ठीक दो क्या है देख सुन रहे शंकु ए नहीं की है ना हाँ ए नहीं की। अब कह रहे तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर या स्लैंट हाइट या दे दी 5 सेंटीमीटर ठीक है। व्यास 8 सेंटीमीटर भाई व्यास डायमीटर एन व्यास 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस या कितनी है क्या दी रही आ गई 4 सेंटीमीटर ठीक है या पास। शंकु का आयतन बताओ आयतन क्या होता है। अरे हाँ यानी की अब देख सुन मेरे आयतन वॉल्यूम क्या आती है आयतन का फॉर्म होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h ये होती है ठीक है। h या एच तो या क्या तरह निकाल थोड़ी देर पहले था ना समझाई थी या मैं मान ली x है मान ली जब यो 90 डिग्री से तो के ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर यो हाँ करवाई थी पिछले तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 16 बराबर ए का स्क्वायर 25 ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 16 गया 9 एक्स बराबर 3 जो मतलब या तेरे 3 आ गया हाइट तेरे आर दे दियो हाइट दे दी 3 अब तो निकाल ले होगा काका कित हो क्वेश्चन टावर वाले क्वेश्चन ही। तो वॉल्यूम क्या है 1/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7 आर का स्क्वायर आर का सिर है आर या है आर का स्क्वायर 4 चौक 16 गुणा हाइट कितनी आ गई 3 निकाली 3 ठीक है 3 से 3 काट दे यानी सोल्व कर 16 22 कर 16 दूनी 32 3 16 दूनी 32 3 335/7 यानी कर 7 5 35 50.20 7 दूनी 14 60 7 8 56 2 50.28 से बी ऑप्शन थो किमी है। अरे तेरा या दे दी डायमीटर केवल व्यास दे दियो तो या याद दे रही आ गई या तेना दे रखी तो यो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे फॉर्मूला रट लियो जब ये 90 डिग्री बना है ना जब के रहे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर जो सामने वाले रहे ए का स्क्वायर रहे तो यही मैं करूँ उसे तो या आ गई तो फिर वॉल्यूम को फॉर्मूला रहे यो इतना था ना बेरो ये समझ गया। चलो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था रे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 50 छात्र है 20 छात्रों के औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों के औसत अंक कितना है 80 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। बहुत सरल क्वेश्चन है चलो है नहीं है कि औकात दिखावा देख सुन मेरी बात देखो 50 छात्र से भाई आप औसत क्या तरह निकाला हाँ औसत नो ही तो निकाला हाँ। अब भाई मान ले भाई पहला का 5 नंबर दूसरा का 4 तीसरा का 8 चौथा का 10 तो के करांगे सबको जोड़ करांगे भाई जय का जितना नंबर मतलब 5 + 4 + 8 + 10 अपॉन में कितना सी भाई 4 से तो 4 अण औसत यो आओगे 5 4 8 यो ही ऐसा है। तो 50 छात्रों का औसत क्या होगा यो ब्रैकेट अपॉन 50 ना समझे क्या तरह भाई 50 तो मतलब भाई ये टोटल 4 थे 1 2 3 4 तो ये टोटल 50 थी तो 50 नीचा आओगो यो तो बेरो है ब्रैकेट को मतलब से भाई पहला अंक प्लस दूसरा अंक प्लस तीसरा अंक प्लस चौथा का प्लस 5 हो गया तो 50 तक सी मतलब जो भी अंक को जोड़ा होगा ना सबका मतलब अंका को वो है ब्रैकेट में से मैंने ना कितना मैं मान लियो ये ब्रैकेट के भीतर से कहीं दिक्कत ठीक है। ब्रैकेट में कैसे है 20 छात्रों के औसत अंक 70 है मतलब जो
20 तो ई रहा वरा तक सी और 30 वरा तक सी हैगा ना 50 भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा है 20 तक हैगा, फिर 21 22 23 24 है 50 तक हैगा, तो टोटल सबको जोड़ अपन 50 ही हो तो औसत बने है ना। तो एम 20 है ना, ये सरू का 20, उनका औसत कितना है 70 है। मतलब सरू का देख, ये पूरा ब्रैकेट को जो जोड़ा हो वो मैं मान लियो एस है भाई, ये ब्रैकेट को जो जोड़ है वो एस है, ठीक है। जो ये 20 तक को जोड़ है वो मान लियो मैं 20 है, ठीक है। और जो 21 से 50 तक को जोड़ से वो मान लियो 30 है, ठीक है। तो a बराबर b प्लस 30 है। अरे मान देख सुन मेरी बात, औसत क्या तरह निकाला भाई, औसत नो ही तो निकाला। हाँ अगर भाई जितना भी सी जोड़ अपन कितना सी इतना, तो कितना सी 50 सी, ठीक है। अपन 1 को 2 को 3 47 48 50 तक सी, ठीक है। उन सबको जोड़ में मान लियो ए आओ मन ना, और कितना आओगे मैं मान लियो ए से, ठीक है। फिर क्या करो, शुरू का 1 से 20 तक को जोड़ में मान लियो 20 है, ठीक है, बी मान लियो। और 21 से 30 तक के मान लियो सी, तो ए जो पूरा के बी प्लस सी तो सही आई तो लिख रखी, ठीक है। समझ गया। अगर 20 छात्रों की औसत अंक 70 है, 20 छात्रा का औसत क्या था निकालना भाई, जितना भी 20 को जोड़ से अपॉन 20 बराबर 70, यो ही बने ना भाई। 20 पहला दूसरा तीसरा 20 तक जितना भी जोड़ आएगा यो जोड़ आओ अपॉन कितना सी भाई 20 सी बराबर 70, तो कितनो जोड़ तो वरासी वरा तक यो है, तो यो कितना तो यो बी मान लियो था, बी मान लियो था ना, तो बी नू लिख सकूं ना, समझे। अरे का सुन मेरी बात भाई, यो 50 है, यो टोटल में मान लियो ए है, जै में 21 ना 1 से 20 तक बी मान लियो और 21 से 50 तक सी मान लियो, तो ए बराबर बी प्लस सी है गो। तो बी के से 1 से 20 तक से है, तो 1 से 20 तक का को अपॉन 20 कर देना को 70 से परसेंट में गिवन से यह चीज में लिखी है। तो बी बराबर है गुणा करांगा तो 7 दूनी 1400 आ गो, बी की वैल्यू आ गई ना है। तरह सी पाजा सी ने वरासी वरा तक जो भी जोड़ा हो वरासी वरा तक अपॉन कितना सी ये 30 सी, अरे 20 तो ये है, अगर 30 है टोटल 50 है अपॉन 30, अण औसत कितना दे रखो है 80 दे रखो है। तो यू वराज वरा तक कितना हो सी तो है, सी तो आपा मान लो है, तो सी कितना आओ सी 8 दिया 2400 आगो, सी मतलब वराज वरा तक का को जोड़ 2400 आगो, बी मतलब वराज 1 से 20 तक का को जोड़ 1400 आगो। तो ए कितना पूछ के पूरी कक्षा की औसत अंक ज्ञात करे, तो ए कैसे ए बराबर बी प्लस सी है, तो ए बराबर बी 1400 प्लस सी 2400 कितना है अगर है 3800 है ये, ठीक है। अब पूरी कक्षा को औसत क्या तरह निकालना, पूरी कक्षा को औसत से पूरो बटे 50 बाढ़ के ऐसे पूरो यो ही ऐसा है, तो यो पूरो कैसे यो पूरा पे ये मान लो, तो ए अपॉन 50 कर देगा तो 3800 अपॉन 50 कर दूंगा, किम दिक्कत काट दे 5 7 35 3 30 क्षेत्रांश कितने सेकंड ऑप्शन, समझ गया। यही तो मैं कह रहा हूँ काका। अरे भाई 50 औसत क्या निकाल नीचे जितना सी इतना कर दिया फोन, पहला दूसरा है तो 50 तक का हो भाई, पहला कितना नंबर दूसरा कितना यो कराएगा। तो यानी मैं पूरा मान लियो भाई ए सही हो, जितना भी जोड़ आओ भाई कितना आओ 100 आओ 500 1000 10,000 जितना है मन ना मैं ये मान लियो ए है। तो फिर ए कैसे है 1 से 20 तक का ने एक मान लियो, 21 से 30 आड़ा ने एक मान लियो, तो यानी बी मान लियो यानी सी मान लियो। तो बी की आवण औसत 1 से 20 आड़ा औसत दे रखो है 70, तो बी नु आओ और सी नु आओ, तो ए आ जाओ ए कैसे बी प्लस बी ए आओ मतलब यो पूर्व आओ यो पूर्व आओ, तो औसत के निकालो ये पूर्व अपॉन 50, ठीक है। समझ लो सरल ही तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के कैसे है, अरे बहुत सरल आगे आओगे कर दो नहीं सही क्वेश्चन आई सी भाई, औसत क्वेश्चन मतलब के नाम से एवरेज औसत चैप्टर सी कई बार आ ली सही क्वेश्चन। 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करिए। रट लियो किमी कर लियो दिमाग में बैठा लियो, साधारण ब्याज को फॉर्मूलो से हो किससे फॉर्मूलो किससे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहाँ है, बोले साधारण ब्याज एगो फॉर्मूला PRT बटे 100। अगर थाने आज का टाइम में वो फॉर्मूला याद थो तो ये क्वेश्चन हम सही करता, अगर करे है तो बढ़िया बात है, ना करे गलत है वो तो यो फॉर्मूलो से सॉल्व बस PRT बटे 100 समझ गा। P से होता है प्रिंसिपल हिंदी में समझाऊंगा, R से होता है रेट, T से होता है टाइम, ठीक है। टाइम मतलब समय कितना टाइम खतर लियो से होता है परसेंट में से 3 वर्ष के लिए, तो T की वैल्यू 3 आ गई परसेंट में समय है वो। R मतलब रेट मतलब क्या ब्याज दर सी लियो है, दर कितना दर सी लियो है, तो ये लियो 5% से 5 ठीक है। R आ 5% गिवन से। P मतलब प्रिंसिपल कितनी धनराशि लीस है, मतलब यो लीस है
1500 है ना, 1500 रुपये। तो तना पी बेरो से, तना आर बेरो से, तना टी बेरो से अपन में 100 कर दे तो सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज निकाल लिया गया, वही पूछ रहा है तो क्या करांगा तो पी आर टी, पी कितना है 1500 इंटू आर कितना है 5 इंटू टाइम कितना है 3/100, 2 जीरो से 2 गए 15 पा 75 तीन कितना इसी रहे 7 ये 210 और 15 कितना आएगा 225 आंसर से कितना 225 भाई देख ले ए ऑप्शन कि मिथो है क्वेश्चन में कितनी देर हम कर दियो। मैं मुश्किल से मैं टाइम ना देखियो 1 मिनट भी ना लगाइए कि शायद लगा भी दी है तो थाने समझाने में लगा दी, नहीं 20 सेकंड को खेल थो सीधो भरतो यार 1500 गुणा 3 15 और 5 अपन 100 ले सीधी भरतो ले आओ 200 कितनी 20 सेकंड को भी करने मेरे ख्याल से समझ गा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे चलना आगे सिंपल इंटरेस्ट को यो फॉर्मूला याद कर लो कि मैं कर लो जय सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज बूझ लेती हो फॉर्मूला याद कर लो PRT/100 ठीक है। नेक्स्ट है भाई 14 नंबर क्वेश्चन। भाई साहब थाने 13 क्वेश्चन में करा दिया मतलब जय थम या मतलब मैं थाने ज्ञान पहले दे दे तो थम थारा ही 13 क्वेश्चन ठीक है जता अपन कोई ना ये मैं प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा पूरा कराऊंगा जितना भी आएगा सेट सी टोटल 45 सेट सी दिल्ली पुलिस का तो आगे भी आएंगे ठीक है थाने बात बताऊंगा रुक जाए थोड़ी देर। यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया तो प्रतिशतता हानि ज्ञात करिए। अरे यार ये क्वेश्चन से देख सुन मेरी बात भाई एक बक्स हो तो वो मैं बेचो कितना पर गयो SP सेलिंग प्राइस मतलब बेचा गया विक्रय मूल्य ना विक्रय है सर हाँ विक्रय मूल्य कितना है भाई को 4650 में बेचो। ये सुन दिमाग लगा थोड़ो बेचो 4650 हानि है इसे मतलब घाटा यार 300 350 रुपया भाई नुकसान है की बात। अरे काका यार नुकसान है खरीदो इतना मतलब खरीदो क्रय मूल्य सिप्पी भाई अगर क्या चीज ने बेची 4650 में और नुकसान है उसे तो नुकसान है मतलब खरीदी ज्यादा में थी और बेची कम में यही बात आई। अरे नुकसान है यार सर काका यार बहुत भारी 350 रुपया गया इस तरह हैगी क्या रहेगी जब तू खरीदो तो ना महंगा में से और बेचो सस्ता में। अरे खरीदो तो 100 रुपया में चीज सर बेच दी 80 में तो मतलब तेरे तो 20 रुपया घर से ही देना पड़े तो यही बात से तो मतलब बेची इतना में खरीदी कितना में ज्यादा में ही खरीदी ये बात मान रहा हूँ ना जब एक नुकसान हो कह रहे हो हानि है नुकसान हो तो ज्यादा में खरीदा कितना 4650 प्लस 350 कितना आएगा 0 10 1 6 3 और 1 10 1 5000 में वो खरीद दियो तो ये सोचो देख अगर वो 5000 में चीज खरीदी और 4650 में बेच दी तो एक आएगा ना 350 का नुकसान। अरे खरीदी ज्यादा में बेची कम पे आएगा ना तो यही बात है SP था ना बेरो चाल गो CP बेरो चाल गो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ठीक। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करिए यो भाई फॉर्मूला सी हम पढ़े गो ना पढ़े गो देख लियो ये था ना कदे विस्तार में कदे मिलोगा ना जब समझाऊंगो वह तरह तो वैसे रट लो हानि प्रतिशत की ऐसे हानि परसेंट बराबर ये ऐसे भाई के रसर है ये ऐसे CP माइनस SP बटे CP गुणा में 100%। यू क्वेश्चन एक बार पहले भी आ लियो ना हाँ लियो यार चौथा 5वां नंबर पे योर ऐसे के बोल लग रहे नहीं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा में 100% यो तो बेरो अगवानी परसेंट तो ये देख लो CP कितना है CP है 5000 ये फॉर्मूला का विस्तार मिलोगे जब समझाऊँ कहीं कोई कहे यार क्या तरह बने क्या तरह तो वही मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सअप नंबर वो पे बता दूँ मैं सब समझा दूँ ठीक है। तो अरे SP माइनस CP कितना है SP कितना है 4650 अपॉन CP कितना है CP है 5000 गुणा में 100% ठीक है। 5000 में 4650 गया कितना बचा भाई 350 अपॉन 5000 गुणा में 100% 1 0 से 1 गया 1 2 1 2 5 7% को नुकसान है वो से ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। भी दिक्कत है थाने समझाने में 2-3 मिनट लागे नहीं यो मान ले 30 सेकंड को क्वेश्चन तो ये दिल्ली पुलिस पूछो बड़ा बोल कहेगी मतलब कि दिक्कत थी है मैं भाई SP तन दे दी और नू बता दे भाई इतना नुकसान आएगा तो पता नहीं बेरो चालो भाई खरीदी इतना तो ठीक है। तो यो फॉर्मूला को तो सारो खेल ये फॉर्मूला यार इतना था ना बेरो ये तो काफी पढ़े है ना पढ़े हो तो भाई देख इब तो रट लियो कदे पर्सनल कह नहीं समझा दूँ कोई भाई कह तो वह तरह भाई मैं समझाऊंगा नहीं सीधी बात से ठीक कोई कह तो समझा दूंगा नहीं तो भाई रट लियो
हानि पर प्रतिशत को यो रहे सर, लाभ प्रतिशत निकालना है जब यो रहे के रहे एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा में 100%, मतलब वरे सीपी माइनस एसपी उठ एसपी माइनस सीपी बन जाएगी। यो बताऊंगा कै तरह बने क्यों बने यो भी यार था कदे बताऊंगा, ठीक है थोकी मैम कोई नहीं। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन थारा देख ले। जय मैं मेरी शरण माता तो थारा 15 ठीक है मैं तुम्हें बोल लेता ना। 51 और 78 15 वो भी करवाऊं। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है? यो बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर को क्वेश्चन। अभाज्य संख्या था ना बताई थी थोड़ी देर पहले। अभाज्य संख्या की यही सी जो भाई या तो 1 से भाग जाए या खुद से भाग जाए, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और क्या है 47, फिर है वो 53 ये है जो मतलब ये खुद सी देख ले थारा बहम से थमको अगर ना है तो वो सी जाओ से मन बता देगा देखो गलती है ये तो मेरा मन ठीक है। आप पूछ रहा है 51 और 78 के बीच बताओ। 51 और 78 के बीच जो अभाज्य संख्या है जो मतलब खुद और सी डिवाइड और एक सी भागी उनका जब उन गुणों करांगा तो इकाई अंक बताना है, ठीक है। तो सुन मेरी बात के सी पहल तो नू ढूंढ मैम थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन भाई सीधे बात से। तो भाई के सी 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्या एक तो आएगी भाई 53 आएगी, 53 आएगी, ठीक है। 54 55 56 57 आएगी, 17 तेरी 57 आएगी भाई। 58 59 से ना भाई 57 को न रे 57 3 सी जाओ है क्या जाओ से 15 थी 15 18 थी 19 थी 57 जाओ एक है 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 तो जाओ वैसे भाई 71 72 72 8 73 74 75 76 77 जाओ है 77 87 जाओ से मेरे ख्याल से यही सी है 53 जाओ से 17 थी 51 18 थी 54 ठीक है 59 9 5 14 को न जाओ 6 1 7 एम भाई टाइम लगने वाला क्वेश्चन सीधी बात मैंने भी इतना टाइम लाग दो 6 1 7 7 निम 61 जाओ से ना कैसी 8 8 64 11 5 17 9 जाओ से चल एक बार देख लें यही लगी मैंने ठीक अण कोई इकाई अंक पतो करनो से। इब सुन मेरी बात मैं था ना एग्जाम्पल यही सी मेरा हिसाब से तो मैं सुन मेरी बात इब सुन मेरी बात भाई 1 से 8 9 ना 8 11 17 और 19 अन्य जब गुणों करांगा तो अण कोई इकाई अंक कहते रहोगो तो कैसे पतो करांगा जो लास्ट डिजिट है ना अण अन्य पकड़ ले तना अगली इसकी भी ना ले इकाई अंक को मतलब जो ये गुणों आओगे भाई मान ले यो आओगे 5 8 7 6 3 9 यो गुणों आओगे मैंने ना कितना आओगे ना मैं मान लियो आओ तो इकाई अंक मतलब जो शुरू वाली डिजिट है ना लास्ट वाली जो बोलो चाहिए शुरू वाली बोल लो ए बड़ा वाली या डिजिट बता क्या आएगी या पर्सन में नू कैसे जब अन्य गुणों करांगा ना सारा नू तो जो भी आओगे लंबो चौड़ो आओगे तो कोई लास्ट डिजिट बताओ एन इकाई अंक बोले यूनिट डिजिट इकाई बोले तो यूनिट डिजिट। तो सुन मेरी बात कैसे निकालेंगे जो या यो है ना यो एनी मतलब जो लास्ट वाला गुणा कर दे फिर जो इकाई अंक आओगी ना वो पतो कर लेंगे। तो ये सुन मेरी बात जैसे एम लास्ट से 3 पकड़ ले 1 7 1 9 3 तो 3 ने 1 सी करांगा 3 एकम 3 ठीक है 3 आगो फिर जो 3 आगो नहीं 7 सी कर लास्ट वाला है 7 21 फिर 1 आगो फिर 1 ने ऐसी 1 सी कर लास्ट सी पकड़ 1 आगो फिर 1 ने 9 सी कर लास्ट सी 9 आगो फिर 9 ने 3 सी कर 7 आगो भाई देखा 7 आंसर भाई। अगर वर मान ले 8 हजार तो मेरा आंसर 8 तो ऑप्शन में को तो पक्का किमी बार छोड़ दो उसमें अभाज्य संख्या कोई ना कोई के तो छोड़ दी कि वहां से जोड़ दी तो फिर दोबारा चाहिए मेरा आ ही गए ऑप्शन तो मैं क्यों सिरदर्दी लूंगा जब मैं ना तो मन बेरोस भाई 7 आंसर से जब ना बेरो चल तो जब भी मैं 7 ही कर तो देखी जाओगी क्योंकि यो ही 100 क्वेश्चन भाई एक आदि बोल भी इसका है अभाज्य संख्या तो यो खेल तो ये है थारा 15 क्वेश्चन या यानी गुणों करांगा
नू कह कौन को गुणो बता के आओ तो भाई वह तरह करो ना तो भाई काका मिनट लाग जाएंगे 5 नू 59 ने 53 शिकर फिर जो आओ 61 से भाई से 5 मिनट लाग जाएंगे। अब क्या करना इकाई अंक से ना तो इकाई देख लेंगे या इकाई है या इकाई है या अन्य गुणों करते अन्य तो कर्स का इतना बड़ा ना कर्स का तो छोटा नहीं आ तो कर्स का 3 एकम 3 आगो फिर जो आई ना वो नहीं फिर इकाई से करते 7 21 आओ 1 आओ फिर जो आई वो नहीं इकाई से करते 1 एकम 1 आ फिर 9 आओ 9 ने फिर 3 से करते 7 आ सही तू है बड़ी सी कर ले फिर भी 7